देखो सरकार तो मोदी की आएगी, मोदी जी के किस बेसिस पे देख रहे हैं? क्योंकि वो फ्रॉड हैं। बुजुर्ग सारे मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी और जो और नाम के लिए राजनाथ सिंह जैसे लोग या नितिन गडकरी जैसे लोगों को वो मजबूरी में रखे हुए हैं। वो केवल दो ही आदमी हैं जो सरकार को चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह। काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे देश में? क्या मोदी ना हो तो विकास नहीं होगा? क्या विकास तो तब भी होगा। विकास करने वाले विकास दिख रहा है कि नहीं सर? आप साफ साफ बताइए ना। नहीं, विकास तो वैसे भी हो रहा था। क्या सन 47 के बाद किसी ने काम ही नहीं करा? क्या सन 47 जो पोजीशन है वो अभी बनी? लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उनकी बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, उसको आप क्रेडिट मोदी को क्यों देना चाहते हो? क्या देश में सैनिक लड़ने जाते हैं? मोदी लड़ने जाता है। इंजीनियरिंग बनाती है पुल, और जो PWD बनाती है, जो किसान है वो करना क्या मोदी खेत उगा रहे हैं? बात घुमा रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं, इनके सरकार में डेवलपमेंट दिख रही है। देखो, जो बैठा होगा प्रधानमंत्री क्रेडिट उसको जाएगा, करने वाला कोई भी हो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट है कि नहीं सर? डेवलपमेंट तो जिस गति में कांग्रेस सरकार में था उसी गति से अभी भी है डेवलपमेंट तो देश के नागरिक कर रहे हैं। आप अपना काम कर रही हो ना, तो उसी से आपको रोजी रोटी मिल रही है ना। सर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है कांग्रेस में जैसे हो रही थी वैसी हो रही है। मोदी जी को आप लोग क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? भाई इनकी कांग्रेस वाली सोच होगी तो भाई उनको वही लगेगा ना। हमें तो दिखाई दे रहा है, देखो हमें तो दिखाई दे रहा है। देखो अंकल जी, आपने जो बोला हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमने जो युवाओं ने अभी देखा है ना कि भाई अगर इतना डेवलपमेंट था तो उस टाइम पे ये सड़कें कहाँ चली गई थी? फ्रॉड बता रहे हैं मोदी जी को, फ्रॉड बता रहे हैं मोदी जी। फिर ये खुद फ्रॉड पाएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा कि ये अपने घर से भागे हुए लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा कि घर से जो परेशान होता, जो देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोल सकता है, तो खुद भी फ्रॉड ही पाएगा। अगर किसी की मान के चलो, अगर हमारी देश की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति को अगर कोई ठोस कुछ कहने की बात करेगा, कुछ उसको खिसकाने की बात करेगा, तो वो ऐसा ही इंसान पाएगा दोगला, जिसको कह सकते हैं हम दोगला इंसान, ठीक। और रही अगर प्रधानमंत्री को अगर ये ऐसे शब्दों से कर रहे हैं ना, तो फिर इनकी सोच वही राहुल गांधी वाली है, सोच वही राहुल गांधी वाली है, और अपने घर से परेशान पाएंगे। अगर चोर पार्टी अगर धरना देने लगी तो पता है, अगर इतना तुम्हारा अरविंद केजरीवाल भगवत मान ठीक है, तेरी कांग्रेस है। जब तुमने ऐसा बोल दिया प्रधानमंत्री के लिए, नहीं, आपने तमीज सीखी। आप इतनी उम्र हो गई, आपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज कर लिया। तमीज कहाँ गई इनकी जब इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोल दिए? तो मैं बोल दूंगा नहीं, अगर वो बार में नाचने वाली थी सोनिया गांधी, तो कैसा लगेगा आपको? कौन कह रहा है? कहो। मैं तो लेकिन हमारा ऐसा मन नहीं है ना ऐसा बोलने का। क्यों? वो पप्पू की माँ जरूर है, वो पप्पू की माँ जरूर है। बहस की बात नहीं है। आपने बोला कि फ्रॉड है मोदी जी, आपने बोला ना। हाँ, तो वही तो सवाल हो रहा है कि हमने फ्रॉड किया। किस चीज का फ्रॉड किया बताओ? चंडीगढ़ में 10 किया ना। साल चंडीगढ़ में किया। मैं कहता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट खुले पड़े, जाओ ना। अगर आपको लग रहा कि फ्रॉड हुआ है तो जाओ ना, तो जा भी नहीं रहे। कह रहे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जाएंगे। कौन? अरे मैं तो कोई पार्टी थोड़ी है जो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। पार्टी की क्या जरूरत है? जनता आपको नहीं चाहिए वहाँ की? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। मुझे कोई मतलब, मैंने तो अपना विषय। दिल्ली में 2019 में जो दंगे हुए थे, एक ताहिर हुसैन का नाम का एक पार्षद था, उसके बारे में पूछो किसकी सरकार का था? दंगे से तो ये पार्टी आई है। लाल कृष्ण आडवाणी ने दंगे करवाए तभी तो आई है पार्टी। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? इनकी सोच, मैंने बोल दिया ना, इनकी सोच गंदी सोच वाले कीड़े की सोच है। अब मैं सीधा बोलूंगा, सुना चाचा, अब गए तुम तेल लेने, अपनी एसएससी कराओ, मैं कोई नहीं फर्क पड़ता। जो ताहिर हुसैन छतों पे पेट्रोल बम, जो ताहिर हुसैन क्या है, सुनो, भूत उतारने में टाइम नहीं लगता, और ऐसे इंसानों का भूत उतारता हूँ मैं, ठीक। सर ये आपको थोड़ी बोल रहे हैं, बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करनी आती, जो ताहिर हुसैन जैसों का साथ देता है उनका भूत उतारते हैं हम, ठीक। क्यों नहीं? मुसलमानों का हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? हल्द्वानी में जो हमला हुआ उसमें मुसलमान। सर एक मिनट, सर ने तो उसको मुसलमान कोट नहीं किया, उनका नाम लिया। आप बात तो सुनिए, सर ने तो मुसलमान नहीं किया, आप कोट कर रहे हैं। नाम नहीं लिया जाए, आपका जो नाम होगा नहीं लेंगे क्या? मुसलमान का नाम लिया था, मैंने किया, आपने किया, आपने किया। मैंने ये बताया कि जब कहाँ चले गए थे आप, जब आपने कुछ बोला इस चीज पे? दंगे करवाए जब ताहिर हुसैन ने, कराए नहीं कराए ये बता मुझे, कराए नहीं कराए ये बता। मौजपुर जाफराबाद ताहिर हुसैन के दंगे थे नहीं के? अब नहीं जानेंगे ये, लेकिन आडवाणी जी को जानेंगे, ये आडवाणी जी को जानेंगे, ये उन चीजों को जानेंगे। इनको दिक्कत कहाँ पे है कि 10 साल में इतने काम हो गए। जो फ्रॉड करने वाले थे ना, जैसे
इनका अरविंद केजरीवाल 3-3, एक इनका शिक्षा मंत्री जेल में पड़ा। कहाँ भाग रहे हो? ऐसे ही भागते हैं ये भगोड़े होते हैं, ऐसे ही भगोड़े होते हैं। देखो टाइम आया तो भागने की बात आ गई। ऐसे भगोड़े के पास ना तो जवाब होता है, ऐसे गद्दार इंसान होते हैं जो देश के अंदर एक देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैडम जब अब ऐसी बात करेगा, जो प्रधानमंत्री को शब्दों में यूज नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दों का यूज करेगा, ऐसे इंसान को कैमरे पे ऐसा बोल दिया करो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वे कह रहे हैं कि देश बेचने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा देश बेचने का? हमें तो दिखा नहीं कहीं देश बिक रहा है। इनसे पूछा करो ना, आप देश कहाँ बिक गया ये तो बताओ। आप एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किसानों पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बिजनेसमैन पे दे रहे हैं। बिजनेसमैन की झोली पे सिर्फ पैसे। उन खालिस्तानियों पे ध्यान नहीं देते। हाँ। किसान तो हम भी हरियाणा से आते, हमने तो नहीं धरना दिया। पिछली गेड़े इनके साथ में थे, जब इनकी असलियत पता चली कि एक तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे खालिस्तानियों के हम साथ में क्यों जाएंगे? जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे। जो कहते हैं पाकिस्तान से सीमा मिला देंगे दिल्ली की, उनके साथ थोड़ी खड़े हो जाएंगे हम कि हम ऐसा टाइम भी ला देंगे कि 47 चलाने की दौर आएगा तो हम 47 भी चला देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं हो सकते उनके साथ। आप बताइए, जान से मारने की धमकी क्यों? अपनी हक मांगने तो अच्छे से हक माने। मोदी जी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो जान से मारने की धमकी दी जाए? मैंने आपको बताया तो मैं खालिस्तानी है, खुले आपको मैं बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल पाओगे, आप कैमरे पे हो, मीडिया वाले हो, आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन हम बोल सकते हैं ना, हमें आजादी है। अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, देश की संपत्ति है, उसका हमारे लिए सम्मान है, हमने चुन के बिठा रखा है। ठीक, अगर उनने किसी कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, XYZ कोई भी प्रधानमंत्री हो, ठीक, उसके भी खिलाफ बोलेगा, हम उसके खिलाफ अगर उन्होंने बोला तो हम उसके भी ऐसे मारने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या लगता है सर कि कोई काम कर पा रहे, विकास कर पा रहे हैं आप? हाँ, विकास तो हो नहीं रहा क्या? विकास, हमने पूरा विकास दिख रहा है। आज से नहीं, मतलब जब से सरकार आई है, 2014 से पहले गेहूं मिलता था, गेहूं बिकता था हमारा 1400 रुपये के आसपास, अब बिक रहा 2200 रुपये के आसपास। जीरी बिकी अब की बारी हमारी 5000 रुपये। हम कैसे मान ले कि सरकार हमारे साथ नहीं है? एक बात बताइए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या मुद्दे क्या रहने वाले आम जनता का वोट करने के लिए? देखो, जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है, सबको पता है ये सरकार बेस्ट सरकार है, लेकिन विदेशों से लेके, देश से लेके कहीं चले जाओ, सबसे बेस्ट सरकार यही लगेगी। क्यों? विदेशों में देख लो, किस सरकार का डंका, इसी सरकार का डंका, किस प्रधानमंत्री का नाम, इसी प्रधानमंत्री का नाम है। अगर कोई काम होता है तो पूछ के होता है। पूरे विदेशों से भी अगर कोई काम होता तो क्या बॉस के पास फोन लगाते कि एक बॉस होता कि आज के टाइम प्रधानमंत्री ऐसे बॉस हैं? लेकिन विपक्ष बोलती है सब पेपर वर्क में है, जबरदस्ती मोदी जी ने डंका बजवा रखा है, ऐसा कुछ है नहीं रियल में। कौन मत जबरदस्ती किसी के पैर छू लेगा? कोई किसी का देश का राष्ट्रपति है, किसी के पैर जबरदस्ती छू लेगा? नहीं छूता ना मैडम। ये चीजें नोटिस, वो कांग्रेस वाली सोच वाले कहेंगे सकते हैं कि जबरदस्ती चल रहा। एक देश को आप अपने साथ ले सकते हो, 2 देश को आप साथ ले सकते हो, क्या आप सारी कंट्री को साथ ले सकते हो? क्या सभी कंट्रियों को साथ ले लोगे? अच्छा, कंपेयर करें ये 9 साल और इसके पहले वाले जो साल थे, उसमें आपको क्या क्या डिफरेंस दिखाई दे? बहुत डिफरेंस दिखा। ये 2014 से पहले आप यहाँ माइक लेके बोल नहीं सकती थी, आज के टाइम ये डिफरेंस दिखा हमने, और यही डिफरेंस हमने हमारे हरियाणा में देखा। हरियाणा में ऐसा था कि मतलब जब भी अगर मैं जमीन बेच रहा हूँ ना, मेरी 10 लाख की जमीन है, तो हुड्डा सरकार ऐसी थी बेफजूल में उसको 5 लाख तक की खरीदती थी कि धमका के, गुंडागर्दी से ऐसे काम चलता था। आज में गुंडे नहीं दिख रहे, और अगर फाइनेंस पे किसी ने पैसे उठा लिए, कहते थे 1 रुपए के हिसाब से, आज में फाइनेंस वाले अगर वो 10 रुपए सैकड़ा, 20 रुपए सैकड़ा डबल करके लेते थे। आज में फाइनेंस के काले शीशे बंद हो चुके हैं। ऐसा हमने बदलाव देखा है कि पूरा गुंडा राज था ना, जो बिल्कुल खत्म हो चुका। विपक्ष तो कह रही है जितने भी गुंडे अपने पार्टी में जब भर लेंगे तो गुंडा राज तो खत्म होने ही था। कहाँ भर लिए? कहाँ भर रखे बताओ तो, एक का तो नाम बताओ। विपक्ष से अगर कोई आ रहा है ना, तो एक आपने बताया कमलनाथ जी, कमलनाथ हैं MP के, जो उनको भी हम, अगर वो हमारे साथ आ रहा है तो वो गुंडा था। गुंडा है क्या वो वहाँ पे? पहले वो तो इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा बताया जाता था कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा। वो तीसरा बेटा क्यों कांग्रेस छोड़ के आ रहा? जब किसी को लगता कि कांग्रेस गलत है तो गलत है, कि उनको एक ही चीज दिखती है कि मोदी जी को कैसे घेरना है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, वे विदेशों में जाके देश की बुराई कर सकते हैं, उन्होंने देश से कोई मतलब नहीं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी अकेले जीतना चाहते हैं, इसी वजह से ED और CBI उनके पीछे छोड़ दे रहे हैं ताकि जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो साफ हो जाए, और मोदी जी तानाशाही वाला किसी के पीछे क्यों नहीं जाती? एक धीरू साहू था, नीरज धीरू साहू ऐसा ही नाम था ना उसका, उन्होंने बोला था कि नोटबंदी होगी, अच्छी बात है, अच्छी काम किया, लेकिन उसी के घर से 300 करोड़ निकल रहे हैं। अब बताओ, वो भी तो कांग्रेस का ही है। अब मैं कैसे कह दूं कि ED CBI गलत है? अगर ED CBI कहीं छापा मारने जाती है, 300, 350, 500 करोड़ मिल जाते हैं, तो वो सही है वो गलत है? ये बताइए मैडम आप। गलत है ना? तो फिर इस चीज़ को ED CBI के ऊपर किसी ने कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या
उनके अकॉर्डिंग जो भी मोदी जी ने प्लान तो इनकी सरकार पे मोदी जी पे तो किया था इन्होंने। ईडी सीबीआई मोदी जी पे तो बिठाई थी, मोदी जी ने तो नहीं किया कि सरकार ने बिठाई है। मोदी जी तो गए ईडी सीबीआई के सामने, बैठा, बातचीत हुई, भाई नहीं है कसूर तो आ गए वापस, तो फ्री हुए ना। हमें कितने सीटें मिलेंगी इस बार मोदी जी 400 पार, 400 पर विश्वास है इतना? बिल्कुल विश्वास अच्छा, हमें, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस बात पे आप बिलीव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ। किसी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो ये नहीं सोच के बन रहा कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, सबका बन रहा है। अगर उस 5 लाख का इंश्योरेंस है ना वो उसमें आयुष्मान कार्ड में, तो उसमें ये नहीं है कि किसी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ये देख लेगा अरे इस पे तो जाकिर हुसैन नाम है, इसको रहने दो, इसको इसका मत करो, वो डॉक्टर उसको भी देख रहा है, उसका भी इलाज कर रहा है। इस सरकार में सब चीज़ों के साथ लेके चलते, सबका साथ सबका विकास इस सरकार में चल रहा है।